जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताने के लिए आया हूं जिसमें आग से मिलन। जी हां, एक ऐसा समय अब आ गया है जो हम लोगों को दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर फिर से मुश्किलों भरी एक ऐसी समस्या उत्पन्न होने वाली है जिसके अंदर देश दुनिया, जो ये अभी थोड़े से दिन बीते, जिसको हम एक अल्प विराम के रूप में ले सकते हैं, एक ये कहिए कि कोमा के रूप में ले सकते हैं, या फिर एक हम इसको हलंत के रूप में ले सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ऐसे उत्पत्ति के रूप में नहीं ले सकते, एक ऐसी व्याख्या के रूप में नहीं ले सकते जिसके अंदर कहीं पर या तो पूर्ण विराम लगा हुआ हो या फिर इसकी शुरुआत को हम लोगों ने एक अंतहीन शुरुआत के रूप में देखा हो। क्योंकि इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाली ये अग्नि भारत समेत बहुत सारे देशों को भयानक रूप से जलाने का कार्य करेगी। 7 जून की उत्पत्ति मंगल और केतु, पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूं, बता चुका हूं, लेकिन इस बार मैं बताने के लिए आया हूं कि कौन सा ग्रह, क्योंकि हमेशा कोई एक अकेला ग्रह कुछ नहीं करता, तो कौन सा ग्रह किस तरीके से भारत के ऊपर असर डालेगा। मेन मुद्दा आप लोगों का ये रहता है हमेशा कि भारत के ऊपर क्या असर होने वाला है, ये बताइए। बाहरी लोगों के लिए हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भारत के ऊपर क्या असर डालेगा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और मंगल जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मंगल जिस प्रकार से हमारे सामने एक ऐसी शुरुआत को लेकर के आ रहे हैं जिस शुरुआत को आप और हम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली है। ये आगे आने वाला समय, मंगल अपने में पावरफुल है, केतु अपने में पावरफुल है। और मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल कारक माने जाते हैं लड़ाई के, एग्रेशन के, ईगो के। मंगल कारक माने जाते हैं रक्त के, रक्तपात के, जिसके साथ साथ बड़े आंदोलन को, बड़ी अराजकता के माहौल को उत्पन्न करने के लिए स्वयं में ये सक्षम है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के सेनापति माने जाते हैं और हमेशा एग्रेशन में रहने वाले प्लेनेट है। और ये जब सिंह राशि के अंदर आ रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के साथ में इस सिंह राशि के अंदर रहने वाली है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जल्दी से जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो जिस प्रकार से मंगल इन सभी चीज़ों को अकेले करने में भी सक्षम रहते हैं, इनकी नींव डालने में सक्षम रहते हैं, अब ये उत्पत्ति कर रहे हैं उस बदलाव की जिसके अंदर 4th हाउस, जी हाँ, सिंह राशि, अग्नि का घर, 4th हाउस अब एक्टिवेट हो रहा है। और इसके एक्टिवेट होने के साथ साथ ये 4th हाउस जो है ये पीस का, शांति का भी घर माना जाता है, नेचुरल क्लेमिटीज़ का घर माना जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का घर माना जाता है, एजुकेशन का घर माना जाता है, स्टूडेंट्स का माना जाता है, बॉर्डर लैंड का घर माना जाता है। और ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही देश को तख्ता पलट करा सकती है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े विध्वंसक माहौलों को जन्म दे सकती है। मैंने आप लोगों को एक चेतावनी दी थी 2 दिन पहले वाले वीडियो के अंदर, और आज सुबह भी उस बात को मैंने रिपीट किया। और मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि जहां पर भी भीड़ का एकत्रीकरण हो रहा हो उन स्थानों से दूर रहिएगा। और अभी 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप देखिए, लोग कहेंगे कि न्यूज़ देख करके वीडियो बनाते हैं। हमने तो वीडियो पहले बना दिया था और न्यूज़ बाद में आ रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है, पार्टी रैली के अंदर शायद बहुत बड़ी भगदड़ मची है, 4 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र है ना, इसको
आप इस टाइम के ऊपर बिल्कुल भी हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। महाराष्ट्र इस टाइम के ऊपर वो राज्य बनने वाला है जो हमेशा सुर्खियों में रहेगा। पहले भी रहा है, इस बार भी ये सुर्खियों में रहता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र के अंदर से उठने वाली वो आवाज आप लोगों को सुनाई देने वाली है जिस आवाज की अपेक्षा पूरा भारत नहीं कर सकता। अब केतु बिना सिर, दिमाग है ही नहीं, ताकत भरपूर, इतनी ताकत कि अगर कुछ करने की ठान ले तो उसको करके ही पीछे हटेगा। लेकिन इंस्टेंटली कर ताकत, कहते हैं ना कि जब बुद्धि ना हो तो शक्ति व्यर्थ हो जाती है, तो किसी भी चीज को इंस्टेंटली कराने की क्षमता रखने वाला केतु, डिसीजन मेकिंग की क्षमता रखने वाला केतु, पॉलिटिकली विवादों को क्रिएट कराने वाले केतु, इसके साथ साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लापरवाही। ये एक ऐसे छाया ग्रह हैं जिनको लापरवाही के रूप में भी देखा जाता है कि सोचो मत कर डालो। इसका भी कारक माने जाने वाले केतु इस टाइम के ऊपर दोनों अपने अपने आप में संपूर्ण ताकत लेकर के 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और 4th हाउस जैसे ही एक्टिवेट होगा ये बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आएगा। ये एक ऐसा बदलाव होगा जिसके अंदर समय आप लोगों को याद है, बताने की ज़रूरत नहीं है, 89 और 90 अगस्त के अंदर केतु एक साथ आए थे, केतु और मंगल एक साथ आए थे सिंह राशि में। इसके बाद में केतु के साथ में किसी न किसी कारणवश एकत्रीकरण हो नहीं पाया था, दोनों की युति संबंध बन नहीं पाया था। इस बार जब ये बनेगा तो ये दिखाता है कि एक ऐसा फैसला अब आ सकता है, भारत एक ऐसा फैसला ले ले जिसको पूरे विश्व के अंदर सोचा जाए, पूरे विश्व के अंदर बदलाव का रूप में देखा जाए, और भारत का जो न्यूट्रल रहने वाला डिसीजन है ये उससे अगेंस्ट होता हुआ दिखाई दे। इस टाइम के अंदर ये उत्पत्ति कराता हुआ दे रहा है। ये एक ऐसी चीज़ों को लेकर के आ सकता है जिसके अंदर कहीं पर फिर से इस्लामिक और हिंदू कम्युनिटी चर्चाओं का विषय बन जाए। फिर से एक बार भारत के अंदर कुछ ऐसा हो जो कश्मीरी पंडितों के टाइम में हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था कश्मीर से, एक बार फिर से कुछ ऐसी शुरुआत करवाता हुआ ये नज़र आ सकता है। तो ये समय केवल और केवल हीन भावना, ये समय केवल लड़ाई, अराजकता, दंगों को दिखा रहा है। अब आप कहेंगे कि इस समय के अंदर सब कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी कुछ बता दीजिए। जब चारों ओर हवा ही नेगेटिव चल रही हो, प्रकृति, नियति, ग्रह, युति सब नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम में पॉजिटिव ढूंढना बहुत टिपिकल हो जाता है। लेकिन इस टाइम में भी मैंने सुबह भी बोला कि 20% पॉजिटिव का जो पार्ट है वो भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ डिफेंस में आने वाली एक ऐसी तरक्की भी दिला सकता है। स्पेस इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा बदलाव लेकर के आ सकता है जो अपेक्षाकृत अतुलनीय माना जाएगा अन्य देशों के संबंध में। तो ये बहुत बड़ा चेंज क्रिएट होने वाला है। मीडिया बदलने वाला है पूर्ण रूप से अब, और अब वो समय होगा जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद ये है कि पड़ोसी से तनातनी के माहौल में दोबारा घिर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जिस टाइम के अंदर ये ग्रहिक स्थिति, ये पहलगांव वाला हादसा हुआ था, वो कुंडली का विश्लेषण मैंने किया था, वो संबंध दिखा रहा था कि आगे आने वाले अपकमिंग 7 to 8 मंथ्स ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करेगा ही करेगा। तो नाउ द बिगनिंग जो हुई है वो हमारे सामने अब एक बदलाव की शुरुआत कर चुकी है। इसके साथ साथ भूकंपों की श्रृंखला, ज्वालामुखियों में विस्फोट, नेचर के अंदर होने वाला बदलाव, माइंड में बढ़ने वाला एग्रेशन अब एक अलग ही लेवल के ऊपर समाज को, प्रकृति को चलाता हुआ नजर आने वाला है। इस बदलाव के साथ साथ चीज़ें
हर जगह के ऊपर, अब भारत से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, अन्य देशों के भी कहे, तो आर्मी और आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, आर्मी के सेनापतियों की इन्वॉल्वमेंट, आर्मी के जनरल या आर्मी को होल्ड करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से हुआ लिए जाने वाले फैसले सरकारी नीतियों के खिलाफ या सरकार के लिए लिए जाने वाले फैसले इस टाइम के ऊपर देशों के अंदर बड़ा हलचल पैदा कर सकती हैं। ये वो समय होगा जिसमें यूएसए, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घिरते हुए नजर आ सकती हैं। ये वो समय होगा जिसमें आगे जाकर के अब गुरु भी रुद्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं, और रुद्र के नक्षत्र में एक शांति प्रिय ग्रह का जाना, रुद्र के नक्षत्र के अंदर एक ऐसे ग्रह का जाना जिनकी छवि ही शांत को दिखाती है, जो माने जाते हैं, जब शब्द मुंह में गुरु का आता है तो माने जाते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति होंगे, एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो शांत प्रिय होंगे, एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबको ज्ञान देने वाले होंगे। इस समय के ऊपर वो जब एग्रेशन वाली नक्षत्र के अंदर जाए, वो जब विध्वंस वाले नक्षत्र में जाए, कोलाहल वाले, काल वाले नक्षत्र में जाए, तो ये दुनिया के लिए उस कठिन पड़ाव को उत्पन्न करेंगे जिसको लेकर के अब आगे आने वाले टाइम के अंदर देशों में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा जो ये शुरुआत होने जा रही है, इस शुरुआत का कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि अगर ये नहीं लगा तो ये 26-27 को लेकर के चलेगी, और 28 जब शनि रोहिणी नक्षत्र के अंदर आएंगे, 28-29 के अंदर जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, तो ये एक ऐसा कालखंड का समय है जिसमें विश्व युद्ध की संभावनाएं जागृति की ओर बढ़ रही हैं, और स्वाभाविक रूप से विश्व युद्ध करा सकती हैं। अगर ये समय शांतिपूर्ण माहौल से निकल गया तो दुनिया एक बार एक लंबे समय के लिए फिर से ठंडे माहौल में चली जाएगी, जिसमें युद्ध, महायुद्ध बन सकता है लेकिन विश्व युद्ध नहीं बनेगा। तो अब एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है इस जून के माह से, क्योंकि मई के महीने के अंदर हर एक ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया, हर एक, जिसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा ग्रह इंक्लूड था, जिसमें वो ग्रह भी इंक्लूड थे जो आसानी से राशि परिवर्तन नहीं करते, और उन सब का राशि परिवर्तन एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया था, जिसकी एक नई शुरुआत अब जून, जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त तक होती हुई नजर आएगी अब आप लोगों को। तो जून अपेक्षाकृत उम्मीदों से परे गुजर रहा है। जुलाई आगे क्या करेगा प्राकृतिक नजरिए को लेकर के, मॉनसून समय से पहले आया, प्रकृति ने एक बदलाव की झलकियां हम लोगों को दिखा दी, और यह भी दिखा दिया कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी प्रकृति के साथ रिलेट कर रही है। 1971 के समय की वापसी कराती हुई नजर आ रही है। बस फर्क इतना है कि प्रकृति ने ही 1971 की वापसी कराई हो, 1971 में होने वाले उस कोलाहल की वापसी ना कराए समय, जिससे हर मनुष्य घबराता है, हर एक भारतवासी तो घबराता ही है, क्योंकि अब ये इन्वॉल्वमेंट बड़े स्तर के ऊपर लोगों को उन कठिनाइयों में फंसा ना दे जिन कठिनाइयों को कोई भी जीना नहीं चाहेगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक बात को धीमी गति से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नया लाते हुए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।